नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। पढ़ते हैं कविताचार कर्ण का जीवन दर्शन। रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है रश्मि रथी, उसमें से यह काव्य लिया गया है। खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित नहीं करता है। रश्मि रथी में से उनकी कुछ पंक्तियों को यहाँ पर रखा है। पढ़ते हैं उनकी पंक्तियां। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहन कर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने लाता है, तब भी वह अविचलित ही रहता है। कि उनके सामने जब प्रलोभन आता है तब भी वह अविचलित ही रहता है, और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। रश्मि रथी, जिसका अर्थ सूर्य की सारथी है, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसमें 7 सर्ग है और कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का चित्रण इसमें किया गया है। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को पुत्र स्वरूप प्राप्त किया और लोकलाज के भय से नदी में बहा दिया। हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाला, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण का जीवन अंततः विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण एक सूत वर्ण से है और भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी, परंतु उनका पालन पोषण करने वाली मां का नाम राधेय था, इसीलिए उसे
राधेय के नाम से भी जाना जाता है। तो पढ़ते हैं कविता कर्ण के जीवन के इर्द गिर्द की कथा को, कर्ण का जीवन दर्शन, जिसमें कृष्ण और कर्ण दोनों की बातचीत है। रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में कर्ण कृष्ण संवाद के बहाने कवि ने मित्रता के बारे में जो बातें कही है वो अपने आप में अनूठी है। आदर्श मित्रता का ऐसा वर्णन विरले को ही देखने को मिलता है। प्रसंग हालांकि कर्ण और दुर्योधन का है, लेकिन ऐसी मित्रता क्या अब भी पाई जाती है? ऐसे संबंध आज के समय में भी है क्या? क्या आज हम इस तरह के मूल्यों और ऐसे लोगों की कल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है कर्ण जैसे मित्र का कोई दूसरा उदाहरण हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में भी नहीं मिलेगा। कृष्ण और कर्ण का संवाद रश्मि रथी में आता है, वही संवाद का एक अंश यहाँ पर दिया गया है। कवि कहते हैं कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। कि हे केशव, जब भगवान कृष्ण कर्ण को समझाने आते हैं कि तुम पांडु पुत्र हो, कुंती पुत्र हो, तो तुम्हें पांडवों से मिलना चाहिए और उनके पक्ष में युद्ध करना चाहिए। मैं तुम्हें इनके बदले में वैभव विलास और ये काव्य में जो वर्णन आता है वो सब देने के लिए तैयार हूं। तब कर्ण उनको जवाब के रूप में जो कहता है वही हमारे काव्य में दिया गया है। कर्ण कहता है कि हे केशव, मुझे वैभव विलास की चाह नहीं, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, कोई विलास नहीं चाहिए, कोई सुख या ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी खुद की भी कोई परवाह है नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। कि मैं बस यही चाहता हूं कि दान की देव सरिता निर्मल, की मेरे हाथों से दान की सरिता जो है वह बहती रहे, दान की पवित्र नदी हमेशा मेरे हाथों से बहती ही रहे, करतल से जरती रहे सदा, करतल यानी हथेली, हथेली से हमेशा जरती ही रहे, क्या? तो दान की नदी। निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धन यानी जिनके पास धन नहीं है, ऐसे गरीब लोगों के हाथ में मैं दान का कलश भर देना चाहता हूं और मैं उसे दान देना चाहता हूं। तो मुझे दानवीर बनकर रहना है, मुझे ज्येष्ठ पुत्र बनकर वैभव विलास या सुख ऐश्वर्य चाहिए नहीं। यहाँ कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का उदाहरण है और दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए वो केशव से किस प्रकार का संवाद करते हैं वही इस काव्य में बताया है। कि मुझे हे केशव ऐसे वैभव विलास नहीं चाहिए, मुझे रुपये पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपने करतल यानी हथेली से देखो ऐसे निर्धन लोगों को धन देना और दान देना ही चाहता हूं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। तुच्छ यानी व्यर्थ, व्यर्थ है राज्य केशव, राज्य को पाकर मैं क्या करूंगा, वह तो तुच्छ है मेरे लिए, व्यर्थ है, मुझे कोई राज्य का शौक नहीं है, राज्य पाने की मेरी इच्छा नहीं है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, कि मनुष्य ऐसे वैभव को प्राप्त करके क्या पाता है। तो दूसरी पंक्ति में उनका जवाब दिया गया है कि क्या हम वैभव को, सुख को, सोने के राजमहल को प्राप्त करके क्या पाते हैं। तो के चिंता प्रभुत, चिंता प्रभुत यानी लंबे समय की हम चिंता अपने मन में रखते हैं। अत्यल्प हास, बहुत ही कम हास मिलता है, हास्य मिलता है। कुछ चाक्य चिक्य, कुछ चकाचौंध हमें रोशनी मिलती है, और कुछ क्षण विलास, और कुछ ही क्षणों का हमें विलास मिलता है, भोग विलास मिलता है। तो हमें ऐसे राज्य की इच्छा क्यों करनी चाहिए जो मेरे लिए सिर्फ एक तुच्छ है, एक व्यर्थ है। मैं ऐसे वैभव को प्राप्त करना चाहता नहीं हूं, वह तो मेरे जीवन में लंबे समय के लिए चिंता लेकर आएगा। मैं अत्यल्प हास लेकर रहूंगा, कुछ चकाचौंध और कुछ क्षण के विलास के लिए क्या मैं नहीं करूंगा,
वह भी यही गवाना है कि मुझे ये सब नहीं प्राप्त करना जो यहीं पर छोड़कर जाना है। देखो, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाने वाले हैं, और यह सब कुछ मैं अपने साथ तो लेकर जाने वाला नहीं हूँ। यह मुझे मृत्यु के बाद यही कुछ छोड़कर जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, मैं अपने साथ कुछ ले जाने वाला नहीं हूँ। तो हे केशव, तुम मुझे कोई राज्य की, वैभव विलास की लालसा में मत रखो, मैं ऐसी लालसा, ऐसा विलास चाहता नहीं हूं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, कि जो मेरे जैसे मनुष्य होते हैं वो सोने का भार कभी उठाते नहीं है। उसे सोने का, हीरे मोती, रुपये का कोई मूल्य नहीं है। पाते हैं धन बिखराने को, कि अगर उनके पास धन आता है तो वह धन को वो बिखराना चाहता है। लाते हैं रतन लुटाने को, और वह अपने पास जो संपत्ति है वह संपत्ति को लुटाना चाहता है। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। वो जग से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, वो तो अपने हृदय का दान ही सबको देते हैं। और उनके गणना सर्वश्रेष्ठ दानवीर में होती है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। वह तो हमेशा हृदय का दान और अपने हाथों से दान की सरिता ही बहाना चाहता है। उनके प्राणों की भी उन्होंने परवाह नहीं की, और अपने कवच कुंडल भी उन्होंने दान में दे दिए थे। देखो, यहाँ पर तस्वीर है, वो अपने कवच और कुंडल दान में दे रहे हैं। उस प्रसंग को हम सुने तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे, लेकिन भगवान की बात को दुर्योधन ने न मानकर कहा कि युद्ध तो अब पक्का है। इसके बाद भगवान विदुर के घर गए और उसके घर पर उनके साथ रहे। तो इंद्रदेव को चिंता हुई कि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहेगा तब तक कर्ण युद्ध में अपराजय और अमर रहेगा। ये कवच और कुंडल जन्म से ही उनके साथ थे और भगवान सूर्य इनकी रक्षा करते थे। रात्रि में कर्ण को भगवान सूर्यदेव दिखाई दिए और वे कर्ण से कहते हैं कि कल इंद्रदेव तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने के लिए आएंगे, लेकिन तुम्हें देने से मना कर देना है, क्योंकि कर्ण ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए थे। इसलिए अगर तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना, इंद्रदेव को दान करने से मना कर देना। कर्ण ने कहा कि मेरा प्रतिदिन का नियम है दान देने का, यदि उस समय मुझसे कोई मेरे प्राण भी मांगे तो मैं मना नहीं कर सकता। सूर्यदेव कहते हैं कि यदि तुम कुंडल और कवच दान कर देते हो तो बदले में शक्ति बाण मांग लेना। इस तरह से दोनों के बीच वार्ता हुई और सूर्यदेव चले गए। सुबह जब सूर्यदेव की पूजा करने के बाद कर्ण दान दे रहे थे, तभी इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में आया। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? इंद्र ने कहा कि मुझे दान में तुम्हारे कुंडल और कवच चाहिए। कर्ण ने बिना समय गवाए अपने शरीर से कवच और कुंडल दान में दे दिए। कर्ण के शरीर से लहू निकल रहा था, क्योंकि जन्म से ही ये कर्ण के साथ जुड़े हुए थे। अब इंद्र ने कर्ण के शरीर के घाव को ठीक कर दिया और बदले में एक शक्ति बाण दिया। साथ में ये भी बताया कि कर्ण तुम जिस पर भी इस बाण का प्रयोग करोगे वो जीवित नहीं बच पाएगा। इस बाण को देकर इंद्रदेव वहां से चले गए। इस बाण का प्रयोग कर्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में मारने के लिए किया था। तो इस प्रकार वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है और अपने कवच और कुंडल को भी दान में दे देते हैं। तो यही है कर्ण का व्यक्तित्व, और इसी के कारण उसे दानवीर के नाम से जाना जाता है। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद यानी महल, सुंदर सोने के राजमहल। देखो ऐसे, कनकाभ शिखर यानी सोने के राजमहल। सोने के राजमहल और ऐसे शिखरों को मैं नहीं चाहता। होते कबूतरों के ही घर, की वह तो कबूतरों के घर होते हैं, मैं कोई कबूतर नहीं हूं। कबूतर महलों में रहते हैं,
महलों में गरुड़ न सोता है, महलों में कभी गरुड़ नहीं सोता है। ये गरुड़ है, देखो है पक्षियों का राजा गरुड़। उनका घर हमेशा पहाड़ों में होता है, ऐसे सोने के राजमहलों में नहीं। तो मैं भी गरुड़ हूँ और मैं ऐसे राजमहलों में रहना चाहता नहीं हूँ। महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न सोता है। कंचन यानी स्वर्ण, सोना। वह सोने पर कभी सोता नहीं है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, वह तो पहाड़ों में बसता है। आंधी पानी का वो सामना करता है। शैलों की फटी दरारों में, शैल यानी पर्वत, पर्वतों की फटी हुई दरारों में, दराजों में वो बसता है। उनका घर प्रासादों में नहीं है। सोने के शिखर की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी कर्ण जो है वह गरुड़ बनना चाहता है, कबूतर बनकर नहीं, क्योंकि मैं पक्षियों में राजा गरुड़ के समान हूँ, जो महलों में नहीं बसता और शैलों की फटी हुई दरारों में बसता हूँ। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जगत गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। तो रश्मि रथी में से यह पंक्तियां ली गई है और वह कर्ण के चरित्र को उजागर करती है। कर्ण कहता है कि जो वीर लोग होते हैं वह कभी अपना वंश बताकर, अपना गोत्र बताकर जग में प्रशंसा को प्राप्त नहीं करता है, वह तो अपना कर्तव्य दिखाता है। जगत उसे गलत कहता है या ठीक कहता है, उसकी ओर वो ध्यान नहीं देता। वह तो ऐसा वीर है जो इतिहास में अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए अपना कर्म करते रहता है। अब इन पंक्तियों को देखें तो इसमें कर्ण के उस भाव को बताया गया है कि जो जीवन के नश्वरता के बारे में हमें बताता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपः क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। कि सुख समृद्धि के अधीन होकर, देखो ये सुख समृद्धि है, महल है सोने के, तो कर्ण को ये से महल नहीं चाहिए, सुख और समृद्धि नहीं चाहिए। मानव होता नित तप क्षीण, कि ऐसी सुख समृद्धि के अधीन तो मानव के तप का नाश हो जाता है। मानव हमेशा सुख समृद्धि के बीच रहेगा तो वो तप नहीं कर पाएगा और उनके तप का नाश धीरे धीरे होने लगेगा। क्षीण यानी नाश। सत्ता किरीट मणिमय आसन, सत्ता यानी कि मुझे राजा बनकर कोई सत्ता नहीं चाहिए, कि मैं सत्ता पर आकर किरीट यानी राज मुकुट पहनना चाहता नहीं हूँ। मुझे मणिमय आसन यानी सिंहासन, मणियों से भरा हुआ आसन भी नहीं चाहिए। वह तो क्या करते हैं, करते मनुष्य का तेज हरण, वह तो मनुष्य के तेज का हरण कर लेता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। कि मनुष्य वैभव के हेतु ललचाता रहता है कि आज मुझे एक सोने का महल मिला तो राजा बनकर मैं दूसरा महल पाना चाहता हूँ, एक राज्य मिला तो मैं अब दूसरा राज्य पाना चाहता हूँ। और इसी वैभव के पाने की लालसा में वो दिन ब दिन चिंतित रहता है, वो हंस भी नहीं सकता और दिन ब दिन उनके तप का नाश होता रहता है। पर वही मनुज को खाता है और धीरे धीरे वह चिंता, वह तप का नाश मनुष्य को खा जाता है और धीरे धीरे वह चिंताएं उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। तो मुझे ऐसे सुख समृद्धि के अधीन नहीं होना है, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे किरीट या मुकुट नहीं चाहिए और मुझे मणिमय आसन, मणियों से भरा हुआ सिंहासन भी नहीं चाहिए। वह तो लंबे समय के लिए मुझे चिंता ही देगा और मेरे तेज का वो हरण कर लेगा। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी यानी चांद का प्रकाश, चांदनी के प्रकाश में मनुष्य शीतलता का अनुभव कर सकता है और पुष्प छाया में पलकर वो सुमधुर और कोमल तो बन जाता है, लेकिन अमृत क्लेश का पिए बिना, लेकिन वो दुख रूपी अमृत को पिए बगैर और आतप अंगड़ में जिए बिना, आतप यानी धूप ताप, अंगड़ यानी आंधी तूफान, उसमें जिए बिना वो पुरुष नहीं कहला सकता, वो पुरुष बन सकता नहीं है।
चांदनी और पुष्पों की छाया में जो मनुष्य पलता है वह तो एक सुमधुर और कोमल मनुष्य बनता है, वो विघ्नों का सामना कर सकता नहीं है। वह पुरुष नहीं कहला सकता जो शौर्यवान न हो, जिसमें शूरवीरता न हो, पर वही पुरुष शौर्यवान बनता है जो अमृत क्लेश का पीता है, दुख रूपी अमृत को पीता है, विघ्नों को दूर करता है और आंधी तूफान में जीता है और धूप को भी सहन करता है। तो विघ्नों को जो पुरुष नहीं हिला सकता वह मनुष्य कैसा होता है? चांदनी और पुष्प की छाया में पलता है, सुमधुर होता है और कोमल होता है। लेकिन हमारे जीवन में अगर कष्ट ही न आए, हम संघर्षों का सामना ही न करें, हमारे जीवन में कभी धूप ही न आए, हमेशा छाया बनी रहे चांदनी की, और कोई आंधी तूफान हमारे जीवन में न आए, तो वह पुरुष कभी पुरुष कहला सकता नहीं है। वो कभी अपना इतिहास बदल सकता नहीं है और इतिहास में अपना नाम भी लिखा सकता नहीं है। वह जीवन में आते हुए विघ्नों को, दुखों को और संघर्षों का सामना भी कर सकता नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने शौर्यवान मनुष्य के लक्षण बताए कि जिस मनुष्य के अंदर शूरवीरता है वह कभी चांदनी में या पुष्पों की छाया में पलकर बड़ा होता नहीं है। पुष्प छाया के बीच में योजक चिन्ह है, पुष्पों की छाया शब्द समूह भी है और तत्पुरुष समास भी है। सुमधुर कर्मधारय समास का उदाहरण है। मधुर स्वर, कोमल का विरोधी है कठोर और भाववाचक संज्ञा बनती है कोमलता। अमृत का विरोधी है विष, जहर। आतप का समानार्थी है धूप। अंगड़ का आंधी, तूफान। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। गरुड़ के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर कि उड़ते जो झंझावातों में, जो झंझावातों में उड़ते हैं, झंझावातों का सामना करता है, आंधी और तूफानों का सामना करने के बाद भी वो उड़ सकता है। पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी पानी, जो प्रपातों का पानी पीता है। देखो ये जल प्रपात है, पहाड़ों में से जो झरने निकलते हैं उनका पानी, वह प्रपात। सारा आकाश अयन जिनका, सारा आकाश जिसका घर है कि आकाश में कहीं पर वो कितनी भी ऊंचाई पर उड़ सकता है। विषधर भुजंग भोजन जिसका, विषधर यानी विष को धारण करने वाला सांप उनका भोजन है। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। कि ऐसे गरुड़ ही फणिबंध यानी अहिपाश, नागपाश को वह छुड़ा सकता है। एक नागपाश को छोड़ने की ताकत गरुड़ में ही होती है। यहाँ पर हमें रामायण का वह प्रसंग याद आता है कि जब मेघनाथ लक्ष्मण को मूर्छित करते हैं और मूर्छित करने से पहले उसे वो नागपाश में बांध देता है, तो नागपाश से जब वो बंधे होते हुए हैं राम और लक्ष्मण, तब उनके नागपाश को काटने के लिए हनुमान जी गरुड़ को ले आते हैं और गरुड़ उनके नागपाश को काटता है। और वैसे ही धरती का हृदय जुड़ाते हैं, वैसे गरुड़ के समान लोग ही धरती के वीर पुत्र बन सकते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज की। हे कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षीराज हूँ, मुझे अपने मस्तक पर कोई ताज नहीं चाहिए। सारा आकाश जिसका घर है, ऐसा गरुड़ पक्षियों का राजा है, फिर भी उनके मस्तक पर कोई ताज नहीं है, तो मुझे भी अपने मस्तक पर कोई ताज नहीं, मैं यूं ही राजा ही हूँ, राजा के लिए कोई ताज की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन पर है विपदा घोर, कि आज मेरे मित्र दुर्योधन पर घोर विपत्ति आई है, कोई विष उसे नहीं छोड़ सकता, तो मुझे उनका साथ देना चाहिए। दुर्योधन जिसके साथ लड़ाई बेहद मुश्किल है, ऐसे दुर्योधन शब्द का अर्थ होता है। दुर्योधन को सुयोधन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू महाकाव्य में एक
महाभारत के पात्र राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े कौरव पुत्र थे दुर्योधन। राजा का पहला पुत्र होने के नाते वह कुरुवंश और उसकी राजधानी हस्तिनापुर का राजकुमार था, परंतु दुर्योधन अपने चचेरे भाई और कुरुवंश के सबसे बड़े युधिष्ठिर से छोटे थे। कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र था। दुर्योधन महाभारत युद्ध का एक प्रमुख योद्धा व पात्र था। महाभारत के युद्ध का कारण भी दुर्योधन की महत्वाकांक्षा यही थी। अतः दुर्योधन के 2 बड़े अवगुण क्रोध और अहंकार ही उसके पतन का कारण बने। कर्ण जानता था कि दुर्योधन की हार निश्चित है, वो अधर्मी है, फिर भी वो उनका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो उनका प्रिय करीबी मित्र था और उनके ऊपर कहीं उनके ऋण थे, तो उस ऋण को वो चुकाना चाहता था। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, कि मुझे रणभूमि में जाना है और उनका साथ देना है और उनके अहिपाश को, अहि यानी सांप के पाश को, नाग के बंधनों को मुझे काटना है और उनके जीवन रूपी जहर को मुझे दूर करना है। मुझे उनका साथ देना ही चाहिए और इसीलिए हे कृष्ण, मैं तुम्हारी बात नहीं स्वीकार करता, मैं पांडवों के पक्ष से युद्ध कर सकता नहीं। महाभारत के पात्रों में से यहाँ पर 2 पात्रों की बातचीत का वर्णन हमने सुना, तो हम कह सकते हैं कि महाभारत की कहानी में सिर्फ दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती और प्यार के कई किस्से भी शामिल हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी महाभारत में दोस्ती की मिसाल पेश करती है। इनकी गहरी दोस्ती की कई कहानियां महाभारत में प्रचलित है। तो दोस्तों की कहीं मिसाल देनी हो तो हम कर्ण और दुर्योधन की मिसाल दे सकते हैं। और रहीम जी ने भी कहा है कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई, जानी परत सब कोई। शब्दार्थ और टिप्पणी देखते हैं। वैभव धन दौलत, विलास सुखोपभोग, चाह इच्छा अभिलाषा, परवाह चिंता व्यग्रता, निर्मल पवित्र शुद्ध, करतल हथेली, निर्धन धन रहित, कंगाल दरिद्र, विभव धन संपत्ति ऐश्वर्य, प्रभुत अधिक प्रचुर, अत्यल्प बहुत थोड़ा, हास निंदा उपहास, चाक्य चिक्य चमक चकाचौंध, कंचन सुवर्ण सोना, प्रासाद देवताओं या राजाओं का घर शब्द समूह है। कनकाभ स्वर्णिम आभा वाले शब्द समूह है। शैल पर्वत पहाड़ चट्टान, दरार का दरज चीर फूट, तपह क्षीण निर्बल, किरीट मुकुट, तेज प्रभाव, कांति ज्योति चमक चैतन्यात्मक, कोमल मृदुल सुकुमार, क्लेश दुख कष्ट वेदना, अमृत मुक्ति, आतप धूप उष्णता गर्मी, अंगड़ आंधी, झंझावात वर्षा सहित तीव्र आंधी। शब्द समूह के लिए एक शब्द है। वारी जल पानी प्रपात, पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा शब्द समूह। अयन गति चाल पथ गमन और घर भी होता है। विष का गरल और जहर, भुजंग का साप, विपद का आपत्ति संकट, घोर का भयंकर विकराल, पाटना का ढेर लगा देना, अहिपाश यानी सांप का बंधन फणिबंध। धन्यवाद।